चले उस बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। जो उस बीच ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है, अवैध खनन से जुड़ी यह बड़ी खबर है। ब्रेकिंग न्यूज उस बीच खनन माफिया एसआईटी टीम के बीच मुठभेड़ हुई है। डंपर ने एसआईटी टीम की कार को टक्कर मारी है। तो बाल बाल बचे हैं एसआईटी टीम के अधिकारी। बड़ी खबर इस बीच साइबर सिटी गुरुग्राम से डंपर का पीछा कर रही थी एसआईटी टीम, जिसके बाद डंपर ने टक्कर मारी है एसआईटी टीम की गाड़ी पर। तो किस तरह से प्रदेश के अंदर अवैध खनन से जुड़े लोग कितने ज्यादा सक्रिय हैं और इनके अंदर कानून का खौफ बिल्कुल भी नहीं है। डंपर ने एसआईटी टीम की कार को टक्कर मारी है, जिसमें बाल बाल बचे हैं एसआईटी टीम के अधिकारी। बड़ी खबर उस बीच साइबर सिटी गुरुग्राम से। दरअसल डंपर का पीछा कर रही थी एसआईटी टीम, जिसके बाद डंपर चालक ने एसआईटी टीम की कार पर डंपर से चोट दी है, टक्कर दी है। गनीमत यह रही कि एसआईटी टीम के अधिकारी बाल बाल बचे हैं। तो खनन माफिया और एसआईटी टीम के बीच मुठभेड़ हुई है साइबर सिटी गुरुग्राम में। तो किस तरह से इन खनन माफियाओं के हौसले बुलंद हैं, इसका अंदाजा आप इस खबर से लगा सकते हैं, जहां पर एसआईटी टीम के साथ मुठभेड़ हुई है खनन माफियाओं की। दरअसल डंपर का पीछा एसआईटी टीम कर रही थी, लेकिन डंपर चालक ने एसआईटी टीम की कार पर टक्कर मार दी। तो डंपर ने एसआईटी की टीम की कार पर टक्कर मारी है। बड़ी खबर इस बीच हम आपको साइबर सिटी गुरुग्राम से बता रहे हैं। गनीमत यह रही कि एसआईटी टीम के अधिकारी बाल बाल बचे हैं, किसी को चोट नहीं आई है। लेकिन इस खबर से आप यह अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रदेश के अंदर खनन माफियाओं के हौसले किस कदर बुलंद हैं। तो गुरुग्राम में खनन माफिया और एसआईटी की टीम के बीच मुठभेड़ हुई है। ब्रेकिंग न्यूज इस बीच डंपर ने एसआईटी टीम की कार को टक्कर मारी है। तो इस पूरे प्रकरण में एसआईटी टीम के अधिकारी बाल बाल बचे हैं। गनीमत ये रही है, दरअसल एसआईटी टीम की अधिकारी जो है वो डंपर का पीछा कर रहे थे, लेकिन डंपर चालक ने कार पर टक्कर मारी है एसआईटी टीम की। तो गुरुग्राम के अंदर खनन माफिया और एसआईटी के बीच मुठभेड़ हुई है। यह बड़ी खबर इस बीच हम आपको बता रहे हैं, जहां पर डंपर ने एसआईटी की टीम की कार को टक्कर मारी है। हालांकि गनीमत यह रही कि एसआईटी टीम के अधिकारी बाल बाल बचे हैं इस टक्कर के बाद। लेकिन इस खबर के बाद अंदाजा आप ये लगा सकते हैं कि प्रदेश के अंदर खनन माफियाओं के हौसले किस कदर और कितना ज्यादा बुलंद हैं। तो बड़ी खबर इस बीच साइबर सिटी गुरुग्राम से, जहां पर खनन माफिया और एसआईटी टीम के बीच मुठभेड़ हुई है। डंपर ने एसआईटी टीम की कार को टक्कर मारी है। हालांकि गनीमत यह रही कि एसआईटी टीम के अधिकारी बाल बाल बचे हैं। लेकिन इस पूरी खबर के बाद, इस खबर को समझने के बाद आप यह अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रदेश के अंदर खनन माफियाओं के हौसले किस कदर बुलंद हो चले हैं। कहीं दूर का नहीं, साइबर सिटी का यह मामला है, दिल्ली से सटे हुए गुरुग्राम का यह मामला है, जहां पर किस तरह से खनन माफियाओं के हौसले बुलंद है, उसका अंदाजा आप इस खबर से लगा सकते हैं। तो एसआईटी टीम के अधिकारी बाल बाल बचे हैं। ब्रेकिंग न्यूज उस बीच हम आपको बता रहे हैं साइबर सिटी गुरुग्राम से। दरअसल एसआईटी की टीम डंपर का पीछा कर रही थी, लेकिन उसके बाद डंपर चालक ने एसआईटी टीम की कार पर टक्कर मारी। गनीमत यह रही कि एसआईटी टीम के जो अधिकारी हैं वो बाल बाल बचे हैं। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें जनता टीवी की टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। एसआईटी टीम के अधिकारी बाल बाल बचे हैं। दरअसल डंपर का पीछा कर रही थी एसआईटी की टीम और उसके बाद डंपर चालक ने टक्कर मारी है एसआईटी की टीम की कार को। ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक करती हुई कि प्रदेश के अंदर खनन माफियाओं के हौसले 7वें आसमान पर हैं। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें जनता टीवी की टीवी स्क्रीन पर। हालांकि गनीमत यह रही कि इस हादसे में एसआईटी के अधिकारी बाल बाल बचे हैं, लेकिन अंदाजा आप यह लगा सकते हैं कि खनन माफियाओं के हौसले किस कदर सूबे के अंदर बुलंद हैं। तो गुरुग्राम से एक्सक्लूसिव तस्वीरें। की स्पेशल इन्फोर्समेंट की टीम परसों चेकिंग कर रही थी, तो
उस दौरान एक डंपर जो सामने से आ रहा था और उसमें ये अंदेशा था कि चोरी के पत्थर लेके आ रहा है। उसको उन्होंने रुकवाने के लिए प्रयास किया तो उसने दोनों गाड़ियों पे चढ़ाने की कोशिश की और दोनों गाड़ियों को टक्कर मार के और वो भागने में कामयाब रहा, क्योंकि दोनों गाड़ियों के टायर फट गए। और उसके बाद उन्होंने दूसरी गाड़ियों का अरेंजमेंट करके पीछा करने की कोशिश की, लेकिन जब तक वो भागने में सफल रहा। चलिए, इस खबर पर हमारे सहयोगी नीरज जुड़े हुए हैं हमारे साथ। नीरज, एक्सक्लूसिव खबर जनता टीवी दिखा रहा है इस बीच, और ये बता रहा है कि खनन माफियाओं के हौसले प्रदेश में किस तरह बुलंद हैं। नीरज, क्या कुछ हुआ था, पूरा प्रकरण क्या था? वैभव, देखिए, बीते शनिवार को ये सूचना मिली थी कि बिलासपुर थाना क्षेत्र से कुछ अवैध कारोबारी जो अवैध माइनिंग की वारदात को अंजाम दे रहे थे, उनकी गाड़ियां यहां से गुजरी थी। इसको लेकर पुलिस नाका लगाया गया था, जो कि स्पेशल इन्फोर्समेंट टीम थी माइनिंग को लेकर, जो स्पेशल बनाई है प्रदेश सरकार की तरफ से। उन्होंने नाका लगाया था और अपनी गाड़ी को बीचों बीच सिर्फ इसलिए खड़ा किया था कि जो काले कारोबारी हैं इनको गिरफ्तार किया, इनको पकड़ा जा सके। लेकिन इन ऐसे काले कारोबारियों ने, जो कि अवैध माइनिंग से जुड़े थे, इन लोगों ने उस टीम की गाड़ी को इतनी जोरदार टक्कर मारी कि उसके परखच्चे उड़ गए। इस पूरी घटना के अंदर हालांकि जानमाल की नुकसान किसी को नहीं हुआ, लेकिन जो गाड़ी थी, सरकारी गाड़ी थी, उसके परखच्चे जरूर उड़ गए। इससे पहले भी दर्जनों ऐसी वारदातें साइबर सिटी के इलाकों से, मेवात के इलाकों से, नारनौल के इलाकों से, धारूहेड़ा के इलाकों से तमाम मुठभेड़, तमाम इनकाउंटर्स हुए हैं। लेकिन ज्यादातर मामलों में गुड़गांव पुलिस ने इसमें लिप्त जो लोग थे उनको गिरफ्तार कर लिया था। जो नोडल अधिकारी प्रितपाल सिंह हैं, उनका भी साफ तौर से कहना है कि ये जो इन्फोर्समेंट टीम है, इसकी सख्ती का नतीजा यही है कि लोगों इन काले कारोबारियों में खौफ है। न केवल खौफ है, बल्कि छुटपुट घटनाओं को छोड़कर पूरे मेवात में किस तरह से अवैध माइनिंग का काला कारोबार बंद किया जा सके, पूर्णतः प्रतिबंध लगाया जा सके, इसको लेकर भी प्रदेश सरकार की तरफ से और इन्फोर्समेंट टीम की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं। अच्छा नीरज, एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये जो डंपर था कहां पर खनन में संलिप्त था? कोई जानकारी इस डंपर के बारे में? बिल्कुल, देखिए, मेवात से ये अवैध माइनिंग के जो काले कारोबारी हैं, ये देर रात इस तरह की वारदातों को अंजाम देते हैं। पत्थर को लेकर, अरावली का जो पत्थर है उसको अवैध माइनिंग के तरीके से काट कर अपनी गाड़ियों में भरकर दिल्ली एनसीआर के इलाकों में सप्लाई करते हैं। और इसी को लेकर ये बार बार मुठभेड़, बार बार इनकाउंटर्स जो हैं वो सामने आते रहे हैं। इससे पहले भी हमने दर्जनों बार इस तरह की खबरें दिखाई हैं कि किस तरह से जो अवैध कारोबारी हैं, जो कि अवैध माइनिंग के कारोबार को अंजाम दे रहे हैं, वो किस तरह से जो टीमें हैं उनको छकाते हैं और सिर्फ टायरों के सिर्फ रिम के ऊपर तक अपने डंपरों को चलाते हैं। इससे पहले भी दर्जनों ऐसी वारदातें हैं, इस टीम ने शॉर्ट आउट किया है, इनमें लिप्त लोगों को गिरफ्तार किया है और जो क्रेशर जोन इलाके हैं उनको भी जब्त किया है, उनको भी, उनके खिलाफ भी मामले दर्ज किए हैं। लेकिन बावजूद इसके लगातार इस तरह की वारदातें बढ़ रही हैं। अच्छा नीरज, एक चीज मैं आपसे और समझना चाहूंगा, जिस तरह से आपने बताया कि तमाम बार पुलिस ने कार्रवाई की है, गिरफ्तारियां भी की हैं, तमाम चीजें हैं, लेकिन उसके बाद भी ये डंपर और ये जो अवैध खनन चालक हैं, इनके हौसले बुलंद हैं। अंकुश कैसे लगाया जाएगा अब इन तमाम वारदातों पर? वैभव, देखिए, बड़ा सवाल है कि इसमें लिप्त जो लोग हैं उनको राजनीतिक संरक्षण जरूर प्राप्त है। हालांकि जो नोडल अधिकारी माइनिंग के हैं उनका साफ तौर से इनकार है इस बात से कि कोई भी राजनीतिक संरक्षण इनको प्राप्त नहीं है। लेकिन बार बार मेवात के इलाके से इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं। बार बार इस तरह के इनकाउंटर, मुठभेड़ जो हैं वो जान हथेली पर रखकर जो इस तरह के काले कारोबारियों को गिरफ्तार किया जाता है, वो भी आपने तस्वीरों में देखा कि किस तरह से बेखौफ जो है अवैध माइनिंग के लोग हैं, किस तरह से भाग रहे हैं सड़कों के ऊपर, किस तरह से मौत जो है वो सड़कों के ऊपर पसीर रहे हैं। कहीं ना कहीं इस तरह के बड़े सवाल जरूर है कि राजनीतिक संरक्षण के चलते ऐसे लोग न केवल बचते हैं बल्कि इनका राजनीतिक संरक्षण भी प्राप्त है। हालांकि नोडल अधिकारी की माने तो दर्जनों या फिर यूं कहें कि सैकड़ों गाड़ियां जो थी अवैध माइनिंग से जुड़े काले कारोबारियों की, इनको जब्त किया गया है। इनमें लिप्त जो शामिल लोग थे उनको भी गिरफ्तार किया गया है। नीरज, एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा, ये जो टीम थी एसआईटी की जिसकी कार को टक्कर मारी गई है, हालांकि गनीमत ये रही कि किसी को चोट नहीं आई है, उन एसआईटी के आपने अधिकारियों से बातचीत की है? उनका क्या कुछ कहना था कि मौका वारदात पर आखिर हुआ क्या कुछ था, कैसे ये प्रकरण पूरा हुआ? बिल्कुल वैभव, देखिए, बिलासपुर थाना क्षेत्र के अंदर सूचना मिली थी इस टीम को कि
एक डंपर के अंदर चोरी का पत्थर जो कि अवैध माइनिंग कर दिल्ली एनसीआर के अंदर सप्लाई किया जाना है, इसको लेकर पुलिस नाका लगाया गया था और बकायदा इस टीम ने अपनी जो गाड़ी थी, सरकारी गाड़ी थी, उसको सड़क के बीचों बीच सिर्फ इसलिए खड़ा किया था कि जो डंपर सामने से आ रहा है वो इस गाड़ी को देखकर कहीं ना कहीं ब्रेक मारेगा और उसको तब गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये बेखौफ बदमाश ही हैं, बेखौफ अवैध माइनिंग करता ही है कि उन्होंने न केवल डंपर को और तेज रफ्तार से भगाया, बल्कि सड़क के बीचों बीच खड़ी सरकारी गाड़ी को इतनी जोरदार टक्कर मारी कि उसके ऊपर खच्चे उड़ गई। अच्छा नीरज, अब आगे का रोड मैप क्या हो सकता है, क्योंकि इस वाकया ने यह साबित कर दिया है कि प्रदेश के अंदर, गुरुग्राम के अंदर जो खनन माफिया हैं वो पूरी तरह से एक्टिवेट है, उनको खौफ किसी का नहीं है। अब आगे रोड मैप क्या कुछ हो सकता है इन खनन माफियाओं पर अंकुश लगाने के लिए? वैभव देखिए, बड़ी बात यह भी है कि इस अवैध माइनिंग की टीम की जो सतर्कता है, यानी जिस तरह से इस पर काम किया जाना चाहिए उस तरीके से काम बदस्तूर जारी है। और ये सख्ती ही है कि इतना खौफ है कि उनको पकड़े जाने का खौफ था, जिसके चलते उसने उन्हें इस तरह की घटना को अंजाम दिया। लेकिन प्रदेश सरकार ने स्पेशल दक्षिण हरियाणा को लेकर, क्योंकि अरावली का बड़ा हिस्सा इस क्षेत्र के अंदर आता है, तो एक नोडल अधिकारी को यहाँ पे नियुक्त किया है और बड़ी वारदातें इन टीमों ने, या फिर यूं कहे कि नोडल अधिकारी के नेतृत्व के अंदर दर्जनों ऐसे मामलों को शॉर्ट आउट किया गया है, दर्जनों ऐसे गिरफ्तार किया गया है, फिर दर्जनों ऐसी गाड़ियों को जब्त किया गया है जिसपे करोड़ों रुपए का राजस्व तक जो है ये माइनिंग टीम के लोग वसूल चुके हैं। जी अच्छा नीरज, तमाम आज से नहीं कई सालों से अरावली खनन को लेकर हम सुन रहे हैं तमाम खबरें, और तमाम खबरों के बीच ये खबर जो आज सामने आई है, अरावली का ये जो खनन हो रहा है, आखिर पूरी तरह से इस पर अंकुश लगेगा? उम्मीद है कुछ? बिल्कुल, देखिए मेवात और इसके आसपास के इलाके के अंदर अभी भी बदस्तूर इस तरह की अवैध माइनिंग जारी है, जिसको लेकर जिसको रोकने के प्रयास ये जो माइनिंग नोडल अधिकारी हैं इनकी तरफ से जारी हैं। बहुत सारी उम्मीदें मेवात पुलिस की तरफ से जो इस नोडल अधिकारी को लगाई गई है, वो हालांकि उनके ऊपर उम्मीदों पर खरा जरूर उतर रहे हैं, लेकिन पिछली दो से चार घटनाओं में वैभव हमने देखा था कि किस तरह से जो अवैध कारोबारी हैं या अवैध माइनिंग से जुड़े काले कारोबारी हैं, ये किस तरह से रोड पर डंपरों को भगाते हैं। कहीं ना कहीं पुलिस की जो मदद मिलनी चाहिए इस टीम को, वो मदद मिल नहीं पा रही है, जिसके चलते ये लोग बदसूर इस तरह से कारोबार को अंजाम दिए जा रहे हैं। जी अच्छा नीरज, एक चीज मैं आपसे और समझना चाहूंगा, क्योंकि ये तस्वीर जिस तरह से हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, कार जो है वो पीछा कर रही है डंपर का, और उसके बाद किस तरह से पूरा वाकया होता है। इस बीच नीरज, सवाल ये है कि इस तरह से जब ये डंपर ले जा रहा था, वो डंपर यहां से आगे बढ़ के कहां गया, वो डंपर, कुछ जानकारी इसके बारे में पता चली है? बिल्कुल, देखिए नोडल अधिकारी की माने तो दोनों की पहचान कर ली गई है, यानी जो डंपर मालिक था इसकी भी पहचान कर ली गई है और जो ड्राइवर था उसकी भी पहचान कर ली गई है। दोनों ही मेवात जिला के रहने वाले हैं और जल्द ही इनकी गिरफ्तारी के दावे नोडल अधिकारी की तरफ से किए जा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से ये बेखौफ बदमाश सड़कों के ऊपर इस तरह से डंपर, कहीं ना कहीं आम लोगों की जान के ऊपर खतरा जरूर इन इलाकों के अंदर मंडराता दिख रहा है। नीरज, वाकई इस तरह से हम जो दिखा रहे हैं, अनियंत्रित होकर एक डंपर बीच सड़क पर धड़ल्ले से चल रहा है, ये कोई भी बड़ा हादसा आम जनता के लिए भी पैदा कर सकता है। नीरज, इस तमाम जरूरी अपडेट्स के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलो।